हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास साइंस का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पाठ का नाम क्या है इसका? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? जो हमारे आसपास पदार्थ जितने भी हैं वो कैसे बने होते हैं और उनकी अवस्थाएं क्या क्या होती हैं और कैसे वो अलग अलग अवस्थाओं में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं उनको। तो ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब को आप ध्यान से देखेंगे। ये सब पॉइंट्स लेसन के ध्यान से देखेंगे। तो क्या था, ये जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं ये सब पदार्थ हैं। ये सब पदार्थ हैं। जैसे हम देखें कि सबसे पहले हमारे हाथ में फ़ोन है, ये भी एक पदार्थ है। और जितने भी हम खुद भी एक पदार्थ हैं। पशु, पौधे, बादल, हवा, तारे, ये जितने भी चीज़ें हैं ये पदार्थ हैं। तो पदार्थ की परिभाषा देखें तो हम वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। पहले क्या था, प्राचीन काल में पंचतत्व से बताते थे कि पदार्थ बने होते हैं पंचतत्व। ये पंचतत्व कौन से होते थे? वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि। ये सब जो पंचतत्व थे इनसे पदार्थ बना होता था, ये बताया गया है पहले। तो अगला देखिए पॉइंट, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं सभी पदार्थ। ऐसा माना जाता है कि ये कहा गया था कि ये पदार्थ जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं, और एक दूसरा ये कहा गया है कि ये पदार्थ बिल्कुल मिट्टी के कण की तरह होते हैं, छोटे छोटे। तो ऐसे ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने एक गिलास में हमने पानी ले लिया, तो उस गिलास में पानी का लेवल देखा हमने कि कहाँ तक है पानी, और उसके बाद उसमें हमने ना एक चम्मच नमक डाल दिया। एक चम्मच नमक डाल दिया तो उसके बाद देखेंगे कि पानी का लेवल नमक डालने के बाद कितना बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि कुछ भी लेवल नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब जो नमक के कण थे वो गए कहाँ? तो इससे ये पता लगता है कि हमें कि जो पानी था गिलास में, उसमें जो उसके कण थे ना, उनके बीच रिक्त स्थान था और उन रिक्त स्थानों के बीच नमक के कण गए। तो इससे हमें पता लगता है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होता है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, वैसे ही हम एक पानी का गिलास लेते हैं और अब क्या करना है, उसमें स्याही डाल देनी है, कुछ स्याही डाल देनी है। तो आप कुछ देर बाद क्या देखोगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ही उसी टाइम आप देखोगे कि जो पानी का रंग है वो स्याही के जैसा हो गया, जो जिस रंग की हमने स्याही डाली थी। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील करते हैं, कि जो पानी के कण थे वो गतिशील थे, तभी वो उसके साथ मिलकर स्याही पूरे उसमें घुल गई गिलास में। अगला देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये अलग अलग पदार्थ में अलग अलग इनका आकर्षण होता है। तो उससे अगला देखिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे घर में खाना बनता है। जब ठंडा खाना होता है तो उसकी गंध हम तक नहीं आ पाती है, और जब खाना बन रहा होता है, ताज़ा ताज़ा होता है, गर्म होता है, तो वो पूरे घर में आ जाती है उसकी गंध।
तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान जैसे ही बढ़ता है तो वो कणों की गति तेज हो जाती है। अगला देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना विषण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विषण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विषण कहलाता है। ठीक है, तो आज ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हीं पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन के। बस आज इतने ही पॉइंट करेंगे हम। तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, मतलब ये कुछ दिए हुए हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ के बारे में क्या बताया था कि पदार्थ वह होता है जो जिसका द्रव्यमान हो और आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, वो पदार्थ होता है। तो देखिए, कुर्सी का एक आयतन होता है और द्रव्यमान भी होता है, तो ये पदार्थ है। वायु का भी यही है, वायु भी पदार्थ है। स्नेह ये पदार्थ नहीं है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता और न ही ये स्थान घेरता, ये सिर्फ हमारे मतलब फीलिंग है एक प्रकार की, तो ये पदार्थ नहीं है। गंध ये भी पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, ये भी फीलिंग है। घृणा भी। तो आगे बादाम एक पदार्थ है, यह स्थान भी घेरता है और इसका एक आयतन भी होता है। विचार भी पदार्थ नहीं है। और शीत भी पदार्थ नहीं है, ये मतलब नाम है किसी मौसम का। और नींबू पदार्थ है। पानी की बात करें तो पानी भी पदार्थ है, और इत्र की सुगंध की बात करें तो वो पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ नहीं है। तो नीचे क्वेश्चन का ये जो आंसर दे रखा है ये आपको कॉपी में लिख लेना है, नोटबुक में आपको लिख लेना है ये। अगला देखिए, अगले में क्या पूछा गया है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या होता है कि पदार्थ के कणों का तापमान जैसे ही बढ़ता है तो वो गति को तेज करने लग जाते हैं। गति तो होती ही है पदार्थ के कणों के बीच, लेकिन जब तापमान बढ़ जाता है तो कणों की गति बढ़ जाती है। तो क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसों के कणों की गति बढ़ जाती है। गैसों के कणों की गति क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विषण तेजी से होता है। अर्थात गैसों का विषण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो इस आंसर को भी आप लिख लोगे। अगला देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, लेकिन पदार्थों का कौन सा गुण प्रक्षिप्त होता है? तो इसमें पदार्थों का कौन सा गुण होता है? पदार्थों का गुण होता है इसमें पदार्थ के कण आपस में आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। तो वो भी मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल तो होता है लेकिन कम होता है, इसलिए वो उसको काट पाता है। तो इसको भी आप लिख लोगे। और अगला आंसर देखिए, तो ये क्वेश्चन तो तीसरा ही है, ये हम कर चुके हैं। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या क्या हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहले कर चुके, और ये जो हमारे 4 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और आपको क्या करना है, इन सभी 4 क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, और वीडियो में देख के आप पॉज करके लिख सकते हो, या आपके पास बुक है तो बुक में से भी आप लिख सकते हो, बुक की हेल्प भी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।